Welcome to my YouTube classes. Today I am here with two modal verbs, may and might. How to use them properly in proper sense so that there is no possibility of failure in your competitive examinations or even in academics. So my dear, पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हुए जिसमें मैंने इस तरह के मॉडल वर्ब्स बताए हैं, आज की क्लास मे और माइट के नाम। मे का कहाँ सही तरह से इस्तेमाल किया जाता है, माइट का कहाँ सही तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको आज की क्लास में बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। तो देखिए, माइट तो पहले आप समझिए इसके पास्ट टेंस है। किसका? मे का पास्ट टेंस है। तो अंडरस्टूड है कि मे का जहाँ पास्ट लगाना होगा वो आप माइट का यूज करेंगे, लेकिन एज ए मॉडल हम टेंस कभी कंसीडर नहीं करते। इसका यूज फ्यूचर में भी होता है और ये मैं आगे बताता हूँ। पहले हम चलते हैं मे। तो मे का मतलब क्या होता है और इसका यूज कैसे होता है, सेंस समझना है आपने हर जगह। इसके लिए आपने टू पीस पे ध्यान देना है। टू पीस, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन, राइट? परमिशन एंड पॉसिबिलिटी। तो चलिए, पहला है परमिशन और दूसरा है पॉसिबिलिटी। परमिशन दिखलाने के लिए, देना या लेना। अगर आप ये शो कर रहे हैं कि मैं आपको अनुमति देता हूं, आपको अनुमति दी जाती है जाने की, तो हम इतना बड़ा सेंटेंस नहीं बनाएंगे, यू आर परमिटेड टू गो। इतना लंबा सेंटेंस बोलने की जरूरत है, सीधा मे से ही सब कुछ पता लग जाता है। मे का मतलब ही होता है अनुमति मिलना, अनुमति देना या लेना, ये मे का मतलब होगा। तो जैसे हम कहते हैं, सर मे आई कम इन, मे आई कम इन, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अंदर आ जाऊं, आ सकता हूं। मतलब एक्चुअल में हम ये कह रहे हैं, क्या मुझे अंदर आने की अनुमति मिल जाएगी, ये इसका एक्चुअल मीनिंग है। तो आपके यू मे कम, यू मे कम का मतलब है कि आपको अंदर आने की अनुमति दी जाती है। दैट्स ऑल, बहुत आसान। अब दूसरा है इसका पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। कैसी संभावना, ये भी आपको इसमें ध्यान देना है, राइट? तो क्या करेंगे इसमें, किस तरह की संभावना आप समझते हैं, बोलो? तो हम लिख सकते हैं यू में पास, सीधा लिख दिया हमने, तुम्हारे पास होने की संभावना है, यू में पास। इट में रेन, इट में रेन, बारिश होने की संभावना है। हम कैन क्यों नहीं लिखते यहाँ पे, मे क्यों लिखा? याद रखो, कैन तो तब है जो अपने सेल्फ की पॉसिबिलिटी है, आपको एबिलिटी समझते हैं अपनी, तो कैन आएगा। लेकिन जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, एनीथिंग दैट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल and you just want to show the possibility of it, you will always use may. तो वहां may का इस्तेमाल किया जाता है जहां पॉसिबिलिटी हमारे उसमें नहीं है। मतलब किसी दूसरे के कंट्रोल में कोई सिचुएशन है, बारिश हो रही है तो बारिश हमारे कंट्रोल में नहीं है, दूसरे के कंट्रोल में, बादलों के कंट्रोल में है, तो इट मे रेन। कोई गेस्ट हमारे घर आ रहा है तो हम बोलेंगे ही मे रीच बाय द इवनिंग, शाम तक पहुंच सकता है, क्योंकि उसके चलने पे या इसकी स्पीड पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो वहां भी मे का इस्तेमाल होगा। तो एनी पॉसिबिलिटी दैट वी कैन नॉट कंट्रोल, हैपनिंग ऑफ व्हिच वी कांट कंट्रोल, टेक्स मे विद इट, राइट? ये है पॉसिबिलिटी एंड परमिशन। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत आसान था, थोड़ा और आगे हम इसको लेके चलते हैं, तो उसमें आपको क्या बताया जाएगा, ठीक है? मे का यूज आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, एक चीज और है इसमें, जो मैंने पॉसिबिलिटी बताई, इस पॉसिबिलिटी में एक और केस है, इसको हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज करेंगे। किसमें? पॉजिटिव सेंटेंस में, या पॉजिटिव सेंटेंस बोलेंगे। और अगर नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव उसी के साथ नेगेटिव पार्ट जुड़ जाए, तो उसमें कैन नॉट लगाया जाता है।
ये इसमें एक्स्ट्रा चीज मैं आपको आज दे रहा हूं। मतलब में पॉजिटिव, अगर एक सेंटेंस बनाया आपने, उसका एक पार्ट पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है जहां नॉट आता है, तो पहले वाले पार्ट में तो मे लिखेंगे और दूसरे वाले पार्ट में कैन नॉट लिखेंगे। एक कहावत है इंग्लिश की, वी कैन टेक, एग्जाम्पल है, हिंदी पेन नहीं चल रहा है, वी कैन टेक ए हॉर्स टू वाटर, वी कैन, गलत, यहां पे मे आएगा, ये पॉसिबिलिटी है ना, वी मे टेक ए हॉर्स टू वाटर बट कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक। देखो ये एक स्टेटमेंट है, वी मे टेक ए हॉर्स टू वाटर, वाटर तक तो हम पहुंचा सकते हैं किसी घोड़े को, लेकिन उसे पिला नहीं सकते, ये नेगेटिव बन गया, कैन नॉट आ गया, पिला नहीं सकते उसको, तो मे नॉट नहीं आएगा, सीधा आएगा कैन नॉट, राइट। तो आपने क्या देखा, अगर एक सेंटेंस के दो पार्ट हैं उसमें मे का यूज होता है, तो पॉजिटिव वाले पार्ट में मे और नेगेटिव वाले पार्ट में कैन नॉट का यूज होता है, मे नॉट का नहीं, राइट। एक एग्जांपल और, जैसे यू मे बाय ए कार, ठीक है आप ले सकते हैं, बट यू कैन नॉट मेंटेन इट। आप कार तो ले सकते हैं, देखो मे लिखा, लेकिन दूसरा नेगेटिव है, मेंटेन नहीं कर सकते, तो मे नॉट नहीं लिखा, कैन नॉट लिखा। तो पॉजिटिव पार्ट में मे और नेगेटिव पार्ट में कैन नॉट का यूज होता है। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई। अब चलते हैं हम दूसरी सिचुएशन है, अनसर्टेनिटी एंड डाउट की सिचुएशन। अनसर्टेनिटी एंड डाउट, ये है अनसर्टेनिटी या डाउट, एक ही बात है वैसे। अनसर्टेनिटी या डाउट की सिचुएशन में भी हम मे का यूज करते हैं, ठीक है ना। आप अनसर्टेनिटी और डाउट वाले किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं उसको हम थोड़ा हिंदी के हिसाब से आपको समझाएंगे। जैसे हिंदी में कई बोलते हैं ना हम कि शायद, शायद वाली बात जहां पे आती है, शायद, ये शब्द पकड़ लो आप, शायद। अगर तुम थोड़ा जल्दी करो तो शायद टाइम से पहुंच जाओ, हम पक्का नहीं कह सकते, लेकिन शायद उम्मीद है। तो यू मे रीच इन टाइम इफ यू हरी अप। देखिए आप जल्दी करो तो शायद आप जल्दी पहुंच जाओ, ये नहीं कि जल्दी पहुंच सकते हो, इसमें तो ऐसा लग रहा है कि पहुंच ही जाओगे। शायद, ये आपने इस पे जोर देना है, शायद ऐसा हो जाए, ये वाली दवाई खा लो शायद सही हो जाए, टेक दिस पिल, राइट, यू मे टेक दिस पिल इफ यू, या यू मे हील योर वुंड इफ यू टेक दिस पिल। जैसे मैं कहूं यू मे हील योर वुंड इफ यू टेक दिस पिल, ये भी एक गोली खाते हो तो शायद तुम्हारा ये घाव सही हो जाए। तो शायद वाली बात पे ही आप मे का इस्तेमाल करेंगे, कहीं और जगह गड़बड़ ना हो जाए। अब डाउट पे थोड़ा सा, डाउट भी बिल्कुल सेम वाली सिचुएशन है। जैसे यू में वर्क हार्ड, यहां पे भी डाउट है ना, तो यू में सक्सीड, यू में सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत करो तो शायद पास हो जाओ, ये नहीं कि पास हो सकते हो, शायद पास हो जाओ। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग, जो सकते बोल देते हैं, हम शायद के सेंस में ही मे का इस्तेमाल करेंगे, ये चीज ध्यान में रखना है आपने, राइट। अगर हम सही जड़ पकड़ लेते हैं तो अंग्रेजी में कभी गलती नहीं होगी। तो अब आगे चलते हैं हम इसके बाद चलते हैं हम होप एंड फियर दिखाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। किसका? होप एंड फियर। होप हमेशा पॉजिटिव सेंस में आता है और ये नेगेटिव सेंस में आता है।
तो होप मतलब उम्मीद, अच्छी चीज के लिए उम्मीद की जाती है हमेशा। तो आई होप ही में जरूर लगाओगे होप को एक्सप्रेस करने में, ही में सक्सीड इन लाइफ। देखो क्या कहा मैंने, जब अपनी होप या डिस्पेयर या फियर एक्सप्रेस करते हो तो मे का इस्तेमाल जरूर करो, तभी सेंटेंस ग्रामेटिकली कंप्लीट एंड करेक्ट माना जाएगा। नहीं तो सही भले स्ट्रक्चर में लगे लेकिन सेंटेंस गलत माना जाएगा। दैट्स ऑल। तो इस तरह से और क्या लिखेंगे, आई फियर ही मे रूइन हिज फॉर्च्यून। हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई फियर, जब कभी नेगेटिव चीज हो तो फियर लिखा जाता है। आई फियर ही मे लूज हिज मनी। मुझे डर है कहीं वो जो उसका पैसा उसका खत्म ना हो जाए। राइट। तो यहाँ पे फियर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, नेगेटिव सेंस है। और याद रखना जो मे है ये हमेशा राइटिंग में यूज होगा। अगर कोलोकियल में यूज करना, बातचीत में जब या स्पीकिंग इंग्लिश में इसको विल भी लिख सकते हैं। आई फियर ही विल लूज हिज मनी, दिस इज इन स्पीकिंग और कोलोकियल। राइट। नेक्स्ट, इसके बाद हम चलते हैं कंडीशन पे। कंडीशन के सेंस में भी इसका यूज होता है, इन द सेंस ऑफ कंडीशन। सेंस ऑफ कंडीशन की स्मेल जहां आएगी या कंडीशन का सेंस जहां आपको लगता है वहां पे आप फिर मे का इस्तेमाल करेंगे। राइट। जैसे हम कहते हैं ही रन्स फास्टर so that he may reach there on time। ये ऑन कर लो इसको। राइट। वो बहुत तेज चल रहा है इसलिए ताकि वो जल्दी पहुंच जाए। तो so that से जो सेंटेंस जुड़ते हैं अगर वो कंडीशन की सेंस में बोले जा रहे हैं तो आप वहां मे का इस्तेमाल करेंगे। राइट। so that he works hard so that he may pass। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। तो आपने यहाँ पे मे का इस्तेमाल कर लिया, सो दैट के बाद मे का इस्तेमाल कर लिया। अब कंडीशनल सेंटेंस तो नहीं है लेकिन कंडीशन का सेंस तो है, मतलब वो मेहनत कर रहा है, उसकी एक कंडीशन है पास होने की, उस कंडीशन को पूरा करने के लिए वो मेहनत कर रहा है। ये आ गया आपका क्या, कंडीशन के सेंस में। तो आपने ये भी देखना है वहां भी मे का इस्तेमाल होगा, सो दैट आता है ऐसे सेंटेंसेस में। और फिर चलते हैं हम एक इसका पास्ट। राइट। एक होता है या थोड़ा सा इसको और भी समझ ले कि भले ही, जैसे कभी कभी बोलते हैं ना भले ही के सेंस में भी इसका यूज होता है। भले ही उसमें कितने अवगुण क्यों नहीं हो, बोलते हैं ना भले ही। अब आप सोचेंगे भले ही की अंग्रेजी कौन सी आएगी, एक सेंस बनता है सेंटेंस का। ये हमारा स्ट्रक्चर हिंदी का ऐसे ही, हमें इंग्लिश में कैसे बनाना होता है ये थोड़ा सीखने की चीज है। तो इस तरह के कोई भी सेंटेंस हो जहाँ भले ही का सेंस होता है, भले ही वो पास हो जाए लेकिन आता कुछ नहीं है उसको, तो हम बोलते हैं वट एवर ही हैज, या वट एवर, ऐसे में वट एवर लगा दो, वट एवर थॉट्स he may have, he is not a thief। चाहे उसमें 1000 गुण क्यों ना हो, भले ही उसमें 1000 गुण क्यों ना हो, लेकिन वो चोर नहीं है। राइट। whatever work he does, he may do, whatever work he may do, but he cannot steal। कुछ भी काम हो भले ही कर ले लेकिन चोरी नहीं करेगा। राइट। अब आप इस तरह से जो सेंटेंस बनाएंगे तो थोड़ा सेंस पहले लगाना है, देन यू मेक सेंटेंसेस। अब चलते हैं एक इसका लास्ट पार्ट है, वो है हमारा माइट, जो हमने कहा था नेगेटिव में यूज होता है। माइट नेगेटिव सेंस में जब लीस्ट पॉसिबिलिटी हो, लीस्ट
पॉसिबिलिटी, माने बहुत कम संभावना, ना के बराबर, नो इज इक्वल टू नो। जब ना के बराबर संभावना हो किसी चीज की तो हमेशा माइट का यूज। जैसे पेशेंट की जिंदा रहने की संभावना ना के बराबर है, द पेशेंट माइट लिव, द पेशेंट माइट लिव, या सर्वाइव कर दो यहाँ पे, सर्वाइव। तो इस तरह से जब माइट का यूज हो जाए तो वहां पे लीस्ट पॉसिबिलिटी होती है और सेंटेंस ठीक ही बनता है, उसका बहुत अच्छा सेंटेंस बनता है। फिर अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर, अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर, फ्यूचर में अनसर्टेनिटी को बताने के लिए भी आप माइट का इस्तेमाल करेंगे। हमने बताया माइट मे का पास्ट है, लेकिन इसका फ्यूचर में कैसे यूज होता है, अनसर्टेनिटी बताने के लिए। अब देख लो आप क्या है। तो माइट का जैसे टेक सम मनी विद यू, टेक सम मनी विद यू, यू माइट नीड इट देयर। अरे कुछ पैसे वैसे ले चलो अपने साथ में, वहां हो सकता है जरूरत पड़ जाए, हो सकता है जरूरत पड़ जाए। फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को बताने के लिए भी माइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की क्लास में मे एंड माइट का डिटेल्ड आपको समझा दिया गया है। आई होप यू विल ब्रिंग इट इन टू योर स्पीकिंग एंड एनरिच योर ग्रामर, स्पीकिंग एंड अदर स्किल्स। Thank you very much, with the request to subscribe to my channel and like and share. Thank you very much. See you in the next class.